अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक। मेरे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना एक पाक महीना दिया है, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है। मैं अभी तक आई नहीं थी यूट्यूब पे, रमज़ान शुरू हुआ तब से, लेकिन ऐसा हुआ ना कि बच्चे लोगों के कॉल आए पर्सनल और कमेंट भी आए कि आंटी आप आओ यूट्यूब पे और कुछ नसीहत करो। तो सोची कि चलो, ऐसे नहीं कि मैं रेसिपी नहीं दूंगी, रेसिपी भी दूंगी, लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है कि जैसे रमज़ान का महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत होनी चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को खास करके ये बताना चाहती हूँ कि आपकी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और अभी छोटे बच्चों की चलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, वो तो होते रहेगी। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, 10वीं 12वीं के बच्चों की जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तो कुछ रोजे उनके छूटे होएगा या कोई किसी ने छोड़ा भी नहीं होएगा। तो अभी अपना स्टार्ट करो इबादत के लिए अच्छे से। अल्लाह ताला ने इस महीने में एक नेकी का 70 गुना सवाब रखा है। यही मैं अपने बच्चों को बोलना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। आज का 10वां रोज़ा है। आज अपनी अम्मी को कोई तोहफा दो, उसका भी सवाब मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये है कि ये पहला जो 10 रोज़े रहते, ये अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत भेजते रहते, रहमत आते रहती है बंदों पे अल्लाह की तरफ से। अब इसके बाद 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक मगफिरत करेंगे अल्लाह ताला हमारी, और फिर 21वें रोज़े से 30वें रोज़े तक जहन्नम से आज़ादी का वक्त रहता है। तो इस वक्त में आपको मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, यानी अपने ख़ानदान के लोगों के लिए, चाचा चाची हो, भाई हो, बहन हो, फूफा हो, फूफी हो, मामू हो, मुमानी हो, सबके लिए ना बच्चों दुआ कीजिए। और सबसे बात इबादत का तरीका, यानी इबादत ऐसी करो कि जो अल्लाह को पसंद आए, ऐसी इबादत करो। पहली बात तो ये कि ये महीने में एक अगर नमाज का 70 गुना सवाब, एक नेकी का 70 गुना सवाब है ही। तो सुबह में जैसे हम उठते हैं सहरी करने के लिए, तो थोड़ा जल्दी उठो और ताज्जुद की नमाज पढ़ो। फिर उसके बाद सहरी खा के नमाज पढ़ के फिर उसके बाद कुरान पढ़ो, 3 तस्बीहात का अमल करो, और फिर उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ के 4 रकात तो रहती है, 2-2 4 इशराक की नमाज पढ़ के फिर सो जाओ। इशराक की नमाज का सवाब हाज उम्रे का सवाब रहता है। फिर उसके बाद 10 बजे, हाँ, और दूसरी बात ये कि हमारी ज़िंदगी में, यानी हम जब से पैदा हुए तब तक हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो गई है। तो सुबह के वक्त भी 2 रकात जब हमारी नमाज पढ़ के हो जाती है फजर की, तो 2 रकात कज़ाए उम्र की नमाज पढ़ो, या वो भी 70 गुना बढ़ के आपको उसका सवाब मिलेगा। वो हो गया। फिर उसके बाद 10 बजे 9 बजे चाश की नमाज पढ़ो। चाश की नमाज में एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 2-2 रकात करके 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, जैसा। लेकिन अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को याद करो अपने दिल से अल्लाह को याद करो कि या अल्लाह मेरे ये इबादत को कबूल कर फरमा, या अल्लाह मेरे इस रोज़े को कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे नेक बना, या अल्लाह मुझे कुरान पढ़ने की हिदायत दे, या अल्लाह मुझे खिदमतगार बना, या अल्लाह मुझे देने वाला बना। यानी ऐसी दुआ करो, या अल्लाह मुझे कामयाब बना, ऐसी दुआ मांगा करो रो रो के अल्लाह के पास। उसके बाद जोहर में जोहर की नमाज के बाद फिर 4 रकात
नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 4 रकात उम्र कज़ाए उम्र की नमाज पढ़ो, फिर असर में भी वैसा ही करो। फिर मगरिब में जब अफ्तारी हो जाती है, रोज़ा खुलने के बाद जब हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, तो मगरिब की नमाज के बाद फौरन बात किए बिना 6 रकात अवाबिन की नमाज पढ़ो, उसका भी बहुत सवाब है। फिर ईशा पढ़ो, तरावी पढ़ो, दिल से, अपने दिल से नमाज पढ़ो। एक मतलब हमारे में एक वो आना चाहिए कि हमारी इबादत, ऐसा एहसास होना चाहिए कि अल्लाह के घर में मेरी इबादत कबूल होना ही है। हाँ, और दूसरी बात, कुरान पढ़ा करो। कुरान एक पारा सुबह में, एक पारा शाम में, ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कुरान ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये सब बातें आपको बताना थी। और दूसरी बात ये है कि अपने अम्मी अब्बा की इज्जत किया करो, क्या भूखे को खाना खिलाओ। और दूसरी बात ये है कि हमारी एक ट्रस्ट है, तांबोली एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। इसमें हम लोगों ने तय किए हैं कि हम गरीब, जैसे बेवा है, बेरोजगार है, अनाथ है, जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों को हम राशन बांटेंगे। 10 चीज़ें, एक किट बनाएंगे, उसमें 10 चीज़ें रखेंगे, और वो 10 चीज़ें हम सब कोशिश करेंगे कि 100 लोगों को हम मदद कर सके अपनी तरफ से। और दूसरी और एक चीज़ हम करना चाहते हैं कि अफ्तारी कराएंगे हम, तांबोली एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, जो हमारी ट्रस्ट गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए काम करती है, क्या उसके हम सब जो ट्रस्टी है ये मिलकर ये कोशिश करेंगे कि अफ्तारी कराएंगे। और दूसरी बात कि राशन बांटने का तो हमने तय ही किए हैं कि हम 15 रोज़े तक सबको, जितने भी हमारे मेंबर है, गरीब लोग हैं, उनको हम राशन देंगे, अच्छा से अच्छा क्वालिटी का राशन देंगे। तो यही सब बातें बच्चों आपको बताने की थी। मैं आपको रेसिपी भी दूंगी। क्या खाना तो हम खाते हैं, और दूसरे भी यूट्यूबर बताते हैं कि ये रेसिपी, वो रेसिपी। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, जो वो अपनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है मेरे। क्या तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो और मैं आपको क्या बोलूँ, तो सब बच्चों को ये मैं पहुँचाती हूँ कि मेरी तरफ से नसीहत है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और उसके अलावा जुम्मा के दिन सूरे दुखान, सूरे काफ, यासीन शरीफ ये पढ़ा करो। ये सब बातें ये रमज़ान के महीने में करो। जो गरीब है उसकी मदद करो, ज़कात निकालो, क्या फितरा देने का रहता है, वो तो सब आपके अम्मी अब्बा करेंगे ही, क्या। लेकिन जैसा मेरा कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारो। खाना पीना तो खाना ही है, टीवी देखना ही है, तो वो बाद में भी कर सकते। अब पढ़ाई ख़त्म हुई, अभी अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो, इतना ही मुझे बोलना था। और मुझे यकीन है अपने बच्चों पे कि वो मेरी बातों को ध्यान में लेंगे और ऐसा ही काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।